राजस्थान की राजनीति में राजकुमार रोत आदिवासियों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। हमने देखा कि बीते दिनों राजस्थान में एक हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। उसको लेकर अब राजकुमार रोत ने भी आवाज़ उठाई है। राजकुमार रोत जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से एमपी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पुलिस हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के परिवार वाले जो है 5 दिन से गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी ऑफिसर इस केस में गलत हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उन्हें इंसाफ मिल सके। लेकिन अब तक कोई सरकार जो है इस पर कोई एक्शन सरकार ने नहीं लिया है। उन्होंने भजन लाल शर्मा पर भी आरोप लगाया और कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए कि जब किसी जवान को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम जनता का क्या हाल होगा। इस तरीके से सरकार चलेगी तो शायद ये पूरे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और एक पुलिस कांस्टेबल जो है आत्महत्या करता है, ये एक बड़ी घटना है जिसको लेकर पूरे पुलिस महकमे पर भी सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है, शासन पर सवाल उठता है कि आखिरकार घटनाएं कैसे हो रही हैं, इनके पीछे कौन है, इसकी जाँच कराई जाए। इस पर राजकुमार रोत ही नहीं और अन्य तमाम बड़े नेता भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर ये ऐसा कब तक चलता रहेगा। इस तरह से चलता रहा तो पूरे प्रदेश की हालत बहुत गंभीर होने वाली है, प्रदेश की दुर्दशा होने वाली है। इसको लेकर चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजकुमार रोत हो। हमने देखा कि जब हनुमान बेनीवाल उस जगह पर पहुंचे जहां प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर बाबूलाल बैरवा की पत्नी ने ये बयान दिया, ये कहा कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो आत्मदाह कर लेंगी। ये दर्शाता है कि किस तरीके की पीड़ा पूरे परिवार में है, पर सरकार अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसको लेकर तमाम बड़े नेता भी आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें राजकुमार रोत भी शामिल हैं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने ट्वीट किया, एक वीडियो भी ट्विटर पर अपलोड किया। उसमें कहा कि भजन लाल शर्मा को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की घटना उनके प्रदेश में, हमारे प्रदेश में हो रही है, जिसको लेकर हम आवाज़ उठाते रहेंगे और बाबूलाल बैरवा को जो है न्याय दिला कर रहेंगे। हमने देखा कि ये पहला केस नहीं, इसके पहले भी रेप हो चुका है, जिसके मामले पर राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी और अन्य तमाम बड़े नेताओं ने सरकार को घेरा था और ये चेताया था कि इस तरीके के मामले प्रदेश में होना बेहद शर्मनाक है। इस पर सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, पर अभी तक इस पर इन सभी मामलों पर सरकार का क्या एक्शन है, ये देखने वाली बात होगी। हम देखते हैं कि सचिन पायलट अमूमन इन मामलों पर बोलते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। हमने देखा कि जिस तरीके की उन्होंने हुंकार भरी, दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो गए। उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सचिन पायलट ने तमाम बड़े बयान दिए और वहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली में भी सेम यही चीज़ हुई। वहाँ पर सचिन पायलट ने वहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, मोटिवेशन दिया कि आने वाले 2025 में जो दिल्ली का चुनाव है उसमें को हम जीत कर रहेंगे, कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हैं, जिस तरीके की उनकी विख्याति है, पॉपुलैरिटी है, उसको लेकर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है जो है कांग्रेस पार्टी को। और सचिन पायलट इसमें लगातार लगे हुए हैं। खैर, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।